अच्छे आदमी के पास पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते चल के जाने पड़ते, तब अच्छे जगह पे आदमी पहुंचता है। हम जान सकते हैं वो रास्ते कौन से? के लागेला बलम जी के बोलिया, अजब से ले आइल बाड़े घरे आपन डोलिया, हो बन के हमरा जिंदगी में आइल अजोर बाड़े सांवर नगोर बाड़े। तूफानी की बहन रानी यादव है, तूफानी यादव की बहन, तूफानी यादव की बहन रानी यादव, इन्होंने आग लगाया था। हाँ आग लगाया था। आपने गाना सुना? हाँ, भाई से नहीं हो रहा था कुछ तो अपनी बहन को भी उठा लाया। जब ले तूफानिया मरीना भोजपुरी में लइके कोनो बढ़ी ना, पहले सैया बना लेती है बाद में भैया, तो इसलिए उन लोगों का बेइज्जती हो जाता है बाद में। सुनने में आता है कि कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा रास्ता हो गया आजकल भोजपुरी से। 2-4 लोग आके इसको खराब कर रहे हैं, रियाज नहीं कर रहे हैं, अच्छी गायकी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सीधा आके बस स्टार बन जाना चाहते हैं। मेरा नाम अमलेश मिश्र। आज हमारे साथ चांदनी पांडे जी हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर हैं। खूबसूरती भी है और गला भी है इनका, और उतना अच्छा प्यारा सा गाती है। सबसे पहले चांदनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी। आप कैसे हैं? हम बहुत झकास है, अपना बताइए। आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखते सभी को नमस्ते, मैं भी ठीक हूँ। कैसा लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री? सुना आप भोजपुरी इंडस्ट्री के रहने वाली हैं नहीं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचा रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम बिहारी हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं और रहते गुजरात में हैं, और हम हैं तो भोजपुरी से ही। कितने दिनों से काम कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? 4 साल जैसा, 3 साल जैसा हो गया। 3 या 4 साल हो गया। लेकिन हम मतलब रेगुलर नहीं करते, हम छोड़ देते हैं, लेकिन अभी 4-5 महीने से कंटिन्यू लगे हैं। कैसा लगता है स्ट्रगल? भोजपुरी इंडस्ट्री में सुनते हैं बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत। और मैं देखिए, सबका घर अलग होता है, घर का माहौल ही अलग होता है, लेकिन बाहर सबको आके स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इंडस्ट्री में कुछ ज्यादा स्ट्रगल पड़ता है, ओबेसिटी लड़कियों को लेके तो हम सुन रहे हैं कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, करना पड़ता है, क्योंकि जब तक अच्छे आदमी के पास आपका आवाज नहीं जाता है, सुनता नहीं है कोई, तो काम नहीं मिलता है। तो अच्छे आदमी के पास पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते चल के जाने पड़ते हैं, तब अच्छे जगह पे आदमी पहुंचता है। हम जान सकते हैं वो रास्ते कौन से हैं? रास्ते क्या है, अभी जैसे हमको नहीं पता कि सबसे अच्छा यहाँ पे कौन करता है। अच्छे सभी करते हैं, लेकिन लड़की है ना, कोई कुछ बोल ही देता है, तो बस सबको इग्नोर करो, अपना काम करो, आगे बढ़ो। सुनने में आता है कि कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा रास्ता हो गया आजकल भोजपुरी। सच कहूं तो मुझे अभी तक किसी ने नहीं बोला है, ईमानदारी से बता रहे हैं, झूठ नहीं बोलूंगे। किसी ने नहीं? नहीं। ये लड़कियां जो तमाम लड़कियां जो आके ये सब बातें कह रही हैं, क्या कहा जाए उनको? पहले देखिए, मैं यही कहूंगी लड़कियों से कि जिसके साथ तुमको रिलेशन बनाना है, अगर भाई का बनाना है तो शुरू से भाई बहन जैसा ही रहो। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो शुरू से वही रहो। अब बॉयफ्रेंड माना जाए आपको, आगे जाके हम आपको भैया बोले, थोड़ा नाम होने के बाद हम भैया बोले, फिर बोले नहीं हम बहुत अच्छे हैं, तो ये सही बात नहीं है ना। तो फिर जाहिर सी बात, आप भी हमको बेइज्जत करेंगे, आपके साथ जितने भी रहेंगे जिनको पता है वो भी बेइज्जत करेंगे। अगर हमको भैया मानना है तो हम शुरू से ही आपको भैया मानेंगे ना, तो आगे भी चल के हमें इज्जत मिलेगा। आजकल देख रहे कई सिंगर को देखे, स्टेज वाली सिंगर को, कि पहले सैया बना लेती है बाद में भैया, तो इसलिए उन लोगों का बेइज्जती हो जाता है बाद में। हम कहेंगे एक ही तरीके का रिश्ता रखो, चाहे जिसके साथ रखो, या चाहे भाई नहीं तो हाँ, जो रखना है, हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करे, पर एक ही भाव में चलो, हमेशा चेंज मत करो। चलिए, एक ही भाव की बात है तो थोड़ा सा अपना भाव दिखा दीजिए, 2 गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर हम आगे इंटरव्यू को बढ़ाते हैं। भोजपुरी की हिंदी? नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में हम भोजपुरी से जुड़े हुए, हिंदी के लिए हम कैसे आपको? हो बड़ा नीक लागेला बलम जी के बोलिया, अजब से ले आइल बाड़े घरे आपन डोलिया, हो बन के हमरा जिंदगी में आइल अजोर बाड़े सांवर नगोर बाड़े हो, जैसन सोचले रहनी ओइसन पियवा मोर बाड़े सांवर नगोर बाड़े हो। आवाज तो बहुत प्यारा है आपका जी। हाँ। अपना गाना कोई गाइए तो बताइए। नहीं, मैं स्टेज करती हूँ। अधिकतर स्टेज प्रोग्राम ही करती हैं, स्टेज पे धमाल मचाती हैं। हाँ, स्टेज में करती हूँ। स्टेज करती। किन किन स्टारों के साथ आपका स्टेज हो चुका अभी तक? मैं जब शुरुआती की थी, जब कुछ भी नहीं आता, तभी मैं खेसारी जी के साथ पुणे में की थी। सबसे पहला स्टेज खेसारी जी के साथ पुणे में? सबसे पहले नहीं, ऐसे 10-20 करने के बाद, मतलब स्टार्टिंग तौर कहीं खेसारी जी के साथ हो गया था? हाँ, अगर फर्स्ट स्टार किसी के साथ हो तो खेसारी जी के साथ हुआ है पुणे में। हाँ, तो वहीं से आपको हुआ कि मुझे भोजपुरी गाना गाना है, मुझे इंडस्ट्री में? हाँ, मतलब पहले से मैं गाती थी, जैसे 10-20 स्टेज प्रोग्राम कर ली थी, लेकिन पहला मेरा अच्छा स्टेज प्रोग्राम वही हुआ खेसारी जी के साथ। उसके बाद रानी चटर्जी जी के साथ की हूँ मैं, और निरहुआ जी के साथ में की हूँ, बड़ौदा में सबके साथ की हूँ, मतलब पवन जी, रवि जी। आउट ऑफ स्टेट किया आपने, बिहार में नहीं किया? जो भी लंबा स्टेज बड़ा आती ही कहाँ हूँ, अभी तो आना स्टार्ट की हूँ। हाँ, उधर ही रहते, उधर ही जो मिल गया उनके साथ किए हैं। अभी इंडस्ट्री में आई हैं और अभी आपने तहलका मचा दिया, बहुत ज्यादा विवाद में रहती हैं। तो अभी बहुत सीखना है विवाद में। सब लोग रहते हैं, मैं कोई पहले सिंगर थोड़ी हूँ, सब लोग विवाद में रहते हैं। हम एक चीज जानना चाहेंगे, तूफानी लाल से आपकी कोई जमीनी विवाद है? किस चीज का विवाद है?
उससे उसके घटियापा की वजह से मेरा विवाद है, और वो गंदा वीडियो बनाता है, इस वजह से मुझे विवाद है। उनके साथ आपने गाना गाया है? नहीं, हाँ? नहीं, फिर आपकी उनसे कोई रिलेशन, कोई दोस्ती, कोई कुछ कोई नहीं, मिले, मैं कोई तो बात की? कुछ नहीं, मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसको। तो फिर इतना गाली आपको क्यों देते हैं? आपको एक नाम से संबोधित करते हैं, तनिया झाटू। अरे वो सब नाम मत रखिए, उसी से जाके पूछिएगा ऐसा क्यों ऐसे करता क्यों है। करते हैं? मतलब आप जब जानती नहीं है, उनसे संपर्क नहीं है, बातचीत नहीं होता है, फिर अगला अच्छा क्या होता है, ताली दोनों हाथ से बजती, तो कुछ तो लिंक आपने दिया होगा। कुछ नहीं, गाना गाए थे उसके ऊपर, बस हो गया। अच्छा, गाना क्यों गाई थी आप? मैं नहीं गाई थी एक्चुअली, किसी मैं गई थी स्टूडियो में गाने के लिए, तो स्टूडियो वाले भैया बोले कि इसको गा दो, देखते हैं कैसा लग रहा है तुम्हारी आवाज में, इसको फाइनल कोई और गाएगी, तो मैं गा दी तो मेरी ही आवाज को फाइनल कर दिया गया। इतना विश्वासघात होता है मतलब हाँ, इंडस्ट्री में? लेकिन अब मान लीजिए हम कितना भी सफाई देंगे तो कोई ये चीज नहीं मानेगा ना, क्योंकि उसमें मेरा फोटो मेरे वॉइस है, तो मुझे ही झेलना पड़ रहा है ना। सही बात है कि हम तमाम दिनों से देखते हैं और पिछले कई महीनों से देखते हैं, देखिए लगातार तूफानी जी आपको लगातार टारगेट करते रहते हैं कुछ ना कुछ लेके, पर हम जब आप रियल बता रहे हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, जानती नहीं है, पर तो ये स्टूडियो वाले की बहुत बड़ी गलती है फिर। बहुत बड़ी गलती है। उधर गांधी मैदान में एक स्टूडियो है, वहीं पे ये घटना घटा था। मतलब सही में सोचा जाए तो बहुत गलत बात है किसी भी लड़की को मिसयूज करना, किसी भी लड़की की बातों को उसके बातों को फंसा के हमको अपने स्टूडियो में मस्त गाना रिकॉर्ड करे, इंटरव्यू दे दे के हम थक गए हैं। लगातार आपको तूफानी लाल जी टारगेट करते रहते और करते हैं ना, और मीडिया वाले भी कितना, रोज 3-4 मीडिया वाले आते ही हैं। हैं। गाना अपनी इंडस्ट्री में गाया है? हाँ, एक आध दो गाई हूँ, बहुत पहले, अभी वही याद नहीं है। इंडस्ट्री में गाने का मन नहीं करता क्या? गाएंगे ना, गाने वाले हैं। तो स्टेज प्रोग्राम पे ज्यादा ध्यान रहता है आपका? हाँ, तब मुझे रिकॉर्डिंग का उतना आइडिया नहीं था, हम कभी बाहर भी नहीं गए, सूरत से मुंबई आते जाते थे, तो ठीक है। गोपालगंज की रहने वाली स्टार्टिंग दौर से सूरत ही रही है। हाँ, हाँ? अश्लीलता को लेके क्या लगता है आपको? अश्लीलता को लेके यही लगता है कि भोजपुरी अगर ऐसे सिंगर गाते रहेंगे तो भोजपुरी बदनाम खराब हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में भी हमारे भोजपुरी गाने को लोग सुनते हैं। बहुत ज्यादा। अभी पवन सिंह का गाना सुना हाँ, आपने, देखा, हिंदी आया है। हाँ, अंबानी जी के वहाँ देखे थे, सब लोग कितना डांस किए थे लॉलीपॉप पे, पुलिस तो इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, फिर भी ये लोग गंदे 2-4 लोग आके इसको खराब कर रहे हैं, रियाज नहीं कर रहे हैं, अच्छी गायकी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सीधा आके बस स्टार बन जाना इसी चाहते में हैं। तूफानी लाल भी जी हैं जो बहुत अश्लील गाना गाते हैं। बहुत गाना तो ठीक ही ठाक होता है, बट उसका वीडियो बहुत अश्लील होता है, हद बेगर उसका, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि कितना गंदा वीडियो बनाता है, आप देखे हैं ना। बहुत बहुत गंदा। हम तो मतलब इस चीज को बोले तो शर्मसार करके रख दिया इन लोगों ने भोजपुरी में। हाँ, और अभी तूफानी के बहन रानी यादव आई है, तूफानी यादव की बहन। तूफानी यादव की बहन रानी यादव, अभी इन्होंने आग लगाया था। हाँ, आग लगाया था। आपने गाना सुना? हाँ, भाई से नहीं हो रहा था कुछ, तो अपनी बहन को भी उठा लाया इस लाइन में। इंडस्ट्री को इन लोगों ने तो खैर बर्बाद की। ये आप कह रही तूफानी लाल की बहन, वो है कि नहीं? ये रानी यादव उनका भी नाम है, तूफानी लाल यादव उनका भी अरे नाम तो अभी एक जैसे जो काम करता है, लक्षण मैच होता है, तो जाहिर सी बात है रिश्ता बन जाता है। है। अच्छा, एक बार वो गाना गुनगुना देंगे जो तूफानी लाल के लिए आपने गाया था? हम्म गुनगुना दीजिए। कि तनिया दीदी के देबे खाली गारी हो, एकर जाई निकल घमंड सारी हो, कि मिली ना सुकून जबले अलास के जरी ना, आ जबले तूफनिया मरी ना, भोजपुरी में लइके कोनो बढ़ी ना। अच्छा, ऐसा कहना क्या था? तूफानी मतलब लड़कियों को मिसयूज करते हैं? बहुत ज्यादा। आते जाते क्या कहना चाहिए तमाम दर्शक को, आपके चाहने मेरे वाले? गाने को सपोर्ट मत कीजिए, अच्छे सिंगर अच्छे गाने को सपोर्ट कीजिए, और साथ में मेरा भी सपोर्ट कीजिए, है कि नहीं। जी। मैं भी अभी नई आई हूँ। इंडस्ट्री में नई कदम रखी है, आगे बढ़ाइए हमको। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ चांदनी जी थी। इनका इंटरव्यू, इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भोजपुरी।